वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें आपका नाउन से लेकर के एडजेक्टिव तक जो है रूल्स पर चर्चा की गई है, जिसमें रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 7 तक डिस्कस हो चुका है। आज हम ये सीखेंगे जो कि आपके हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हों, ये जो एडजेक्टिव्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए अर्थात यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए ज़रूरत की बात है, ज़रूरत की चीज़ है। उसी पर एक बात बनती है कि एक बहुत अच्छा जो है सेंटेंस बोला गया है या एक बहुत अच्छी बात कही गई है एक ग्रेट मोटिवेटर के द्वारा, जिनका नाम है संदीप माहेश्वरी। उन्होंने कहा था, या आप कह सकते हैं उन्होंने एक बात कही है कि खुद को इतना बुलंद कर, खुद को इतना बुलंद कर, तुझे क्या कोई डराएगा, और कर इतना बुलंद हौसला जिससे हर एक तेरे सामने सर झुकाएगा। उसी पर हमने जो है एक अलग सी चीज़ जो है अलग सी ट्यून सेट की कि खुद को इतना बुलंद कर, खुद को इतना बुलंद कर, तुझे क्या कोई डराएगा, कर हौसला बुलंद इतना जिससे गूगल के हर पेज पर तेरा नाम सर्च किया जाएगा। तो इसी के साथ हम जो है आप लोगों के साथ हम इस क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं कि आप लोग अपने आप को इतना जो है मजबूत बनाइए, इतना जो है विद्वान बनाइए, इतना विद्वान बनाइए कि हर एक क्षेत्र में आपका नाम जो है विख्यात हो। तो आइए चलते हैं, इसको सीखते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स आप जान लीजिए, कुछ एडजेक्टिव जो है आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि गुड बेटर बेस्ट होता है, बिग बिगर बिगेस्ट होता है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, मतलब ER प्लस EST जोड़ करके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपके दिमाग में जो है हलचल पैदा कर देंगे कि अरे ऐसा भी होता है। तो उसी ऐसा भी होता है कि बात को समझने के लिए हम बहुत ही जो है दमदारी के साथ, बहुत ही मस्ती के साथ इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उसको। जैसा कि पहला वर्ड है गुड, या जिसे आप वेल भी बोलते हैं। इसका आपका बेटर और बेस्ट होगा, सभी लोग जानते हैं, बहुत नॉर्मल वर्ड है, हम सभी लोग जानते हैं इसको। दूसरा वर्ड आपके सामने है बैड, वर्स, वर्स्ट। अब देख लेंगे, बैड है बैडर बैडेस्ट, बैड बैडर बैडेस्ट, क्या बात है, ये चलेगा? बैड बैडर बैडेस्ट नहीं, क्या चलेगा आपका? बैड वर्स एंड वर्स चलेगा। ये इसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है। उसके बाद तीसरा देखेंगे लिटिल, लेस्ट, लीस्ट, लिटिल, लिटलर, लिटेस्ट, लिटिल, लिटलर, लिटेस्ट बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिग्री जो है इसमें पूरा मस्ती के साथ कोई भी वर्ड आ गया, जैसे आपका कोई भी वर्ड आ गया, फिर उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, और भी बहुत से वर्ड्स हैं, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। मतलब ER प्लस EST जोड़ करके हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को भगा दे रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड्स आपके सामने ऐसे आएंगे, उन्हीं को सीखना है कि उनको आप कैसे सीखेंगे या उनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है। जैसे आपका नेक्स्ट आ गया लिटिल, लेस्ट, लीस्ट, लिटिल, लेस्ट, लीस्ट। ये नहीं हो रहा है कि लिटिल, लिटर, लिटेस्ट, ये नहीं होगा।
इस तरीके से आप रॉन्ग पथ पे जा रहे हैं, जो कि कंपैरेटिव ऑफ एडजेक्टिव का या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का जो नियम है उससे आप अलग हो जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है मच मोर मोस्ट होता है, मच मोर मोस्ट होता है। अब आप कह दें मच मोरर मचेस्ट, मच मोरर मचेस्ट, वही नियम आप लोग लगा रहे हैं, वही नियम हम भी लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, ग्रामर का जो रूल है उसको हमको फॉलो करना है। तो ग्रामर का क्या है, मच मोर मोस्ट है, ग्रामर का रूल क्या है, मच मोर मोस्ट है। नेक्स्ट आपका है मेनी मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, इसको आप लोग जो है बहुत अच्छे से रिपीट करिएगा, मेनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, मेरी मोर मोस्ट होता है। नेक्स्ट आपका है फार, फार का मतलब दिस पर्टिकुलर वर्ड डिनोट्स डिस्टेंस, ये जो वर्ड है, ये जो विशेषता वर्ड है, ये आपको क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है। फार कई होता है, एक FOR फॉर, एक FAR फार, FOR मीन्स के लिए, FAR मीन्स डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस बताता है। तो सी द डिफरेंस बिटवीन टू फार, FOR एंड FAR, FOR मीन्स के लिए, FAR मीन्स डिस्टेंस, दूरी बताता है। दोनों का अंतर आप लोग समझ लीजिए। वन इज प्रपोजिशन, FOR ये आपका क्या है, प्रपोजिशन, FAR मतलब डिस्टेंस जो बता रहा है, दूरी को बता रहा है। इसको आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में क्या बोला जाता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आपका है जो है ब्यूटीफुल, फार का आप लोग देख ही लीजिए, फार, फार्दर, फर्देस्ट, ये मत करिएगा फार FURTHER, फर्दर प्लस फर्देस्ट, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम लोग मिस्टेक करते हैं, यहीं पर हम लोग जो गलती करते हैं, ब्लंडर करते हैं, गलती नहीं क्या करते हैं, ब्लंडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फार आ गया तो FURTHERST प्लस FURTHER, फर्दर प्लस फर्देस्ट, इन दोनों में अंतर क्या है, ये आपका दूरी बता रहा है, मीन्स डिस्टेंस बता रहा है, वो आपका आगे की चीज़ों को बताएगा। जैसे वी शैल सी दिस स्टोरी फर्दर, आगे हम इस कहानी को देखेंगे या सीखेंगे, जानेंगे इस कहानी के बारे में। और यहाँ पर अगर बात की जाए फार, फर्देस्ट, जैसे दैट पर्सन इज़ फार टू मी, वह व्यक्ति मुझसे क्या है, दूरी पर है। अब उससे कोई दूरी पर है तो आप बोल सकते हैं एंड दैट पर्सन इज फर्दर टू हिम, उससे भी दूर है। और जो सबसे दूरी पर है, एंड नेक्स्ट वन मोहन इज फर्देस्ट टू दीज टू, ये इन दोनों से क्या है, जो है और भी दूर है, सबसे दूर है। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को समझ सकते हैं, फार, फर्दर एंड फर्देस्ट। फार ये इस तरीके से आप समझिए, जैसे ये आपके सामने है फार, ठीक है, ये फार हो गए, ये इनसे क्या है, फार हैं। अब इनको हम यहीं रखते हैं, इनको हम ऐसे मान करके इतना फर्दर हो गया, और उसके बाद जब ऐसे फेंक दिए हम वहाँ पर, वो आपका क्या हो गया, वो आपका फर्देस्ट हो गया। तो इस तरीके से फार, फर्दर और फर्देस्ट होता है, फार, फर्दर एंड फर्देस्ट होता है। स्पेलिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, FOR मतलब के लिए होता है, एंड दिस इज प्रपोजिशन, FAR ये आपका के लिए होता है, ठीक है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर अच्छे से जो है समझिएगा। जिसको पार्ट ऑफ स्पीच की दुनिया में क्या होता है आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए ये तीन जो वर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है, इस पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट एंड इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, आप सभी जानते हैं। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होता है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड आपका नेक्स्ट क्या है, डिफ़िकल्ट, कठिन। तो देखिए ये जो तीनों वर्ड्स आएंगे, इनका पॉजिटिव तो आपने देख लिया, कंपैरेटिव क्या होता है। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है, या डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्टर नहीं होता है। नेक्स्ट इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं होता है, कि ऐसे हो गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टर, डिफ़िकल्टलेस्ट। नेक्स्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेस्ट।
आमतौर पर हम लोग बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं, क्योंकि चीज़ें जब नहीं पता है तो बिल्कुल बोल देंगे। लेकिन इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए, सीख लीजिए, पहचान लीजिए। ये जो 3 वर्ड हैं बड़े ही प्रेशियस हैं, आपके हर एक एग्ज़ाम में पक्का पूछे जाएंगे। इसको आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए। क्या होता है इनका? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। इसके आगे मोर जब ऐड कर देंगे तो मोर ब्यूटीफुल, फिर मोस्ट कर देंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसलिए हमने केवल मोर, मोस्ट, इनको एरो को आप लोग ध्यान दीजिएगा, एरो पर आप लोग ध्यान देंगे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ से देखिए। उसी तरीके से डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, उसके बाद मोस्ट डिफ़िकल्ट है। उसी तरीके से इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। मतलब एरो के थ्रू हमने जो है आप लोगों के साथ समझने और समझाने की कोशिश की है। तो इस क्लास को आप लोग खूब देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। और फिर वही बात कि खुद को इतना बुलंद कर, खुद को इतना बना कि कोई क्या तुझे डराएगा, कर हौसला बुलंद इतना जिससे गूगल पर तेरा नाम सर्च किया जाएगा, जिससे गूगल पर हर एक के द्वारा तेरा नाम सर्च किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए। और हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, सब लोग सक्सीड हों। जो कुछ भी वो अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, ईश्वर उनको आशीर्वाद दें कि वो प्लस उनका सपना पक्का पूरा हो, ज़रूर पूरा हो। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। थैंक्स अ लॉट।